हेलो लवली ट्विन फ्लेम्स। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आप कैसे एम्बॉडी कर सकते हैं। मतलब कैसे उसे अपने अंदर ला सकते हैं और उस एनर्जी में रह सकते हैं। देखिए, हम सब डिवाइन फेमिनाइन बनना चाहते हैं और अपने आप को वही बोलते हैं, लेकिन अभी तक हम वो है नहीं। हम एक वुंडेड फेमिनाइन ही हैं जो ये सफ़र पे चल रही है कि वो एक डिवाइन फेमिनाइन बन जाए। हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि हम डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आना चाहते हैं या हम हैं, लेकिन हम नहीं हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि मेरे अंदर कुछ कमी है, कि मैं लोगों को जज करती हूँ, कंप्लेन करती हूँ, एक्सपेक्टेशन रखती हूँ। मैं खुद से थोड़ा कम प्यार करती हूँ, इनफैक्ट बहुत कम प्यार करती हूँ। मेरा ज़्यादा ध्यान खुद के अंदर नहीं, दुनिया के बाहर रहता है। मैं एक ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रही हूँ और वही मेरी रियलिटी बन रही है। मैं एक दर्द भरे जीवन में रहती हूँ। मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रॉमा है। मैं खुद की चीज़ें सॉल्व नहीं कर रही हूँ और दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ। पहले ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ऐसा है। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ अपने जीवन को सुधारने की। तब ये सफ़र शुरू होगा कि हम डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, फेमिनाइन एनर्जी को ना क्या होता है, बहुत प्यारी एनर्जी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत लविंग और नर्चरिंग होती है। आपको क्यों कहा जाता है कि आपको हमेशा अनकंडीशनल लव में रहना है? क्योंकि एक फेमिनाइन की एनर्जी होती है। अब आप इतने दर्द में भरे हो तो क्या अनकंडीशनल लव आएगा? नहीं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। धीरे धीरे वुंड क्लियर होंगे, सप्रेस्ड इमोशन निकलेंगे, पास्ट ट्रॉमा निकलेंगे, फिर कुछ और चीज़ें होंगी, कुछ और वुंड हील होंगे। तो ये हर दिन का प्रोसेस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने आप को प्रेशराइज नहीं करके, पर प्यार प्यार से हील होते हुए आप आगे बढ़ेंगे। जब आप दूसरों की तरफ जो भागते हैं, जो आप मस्कुलाइन को चाहते हैं कि वो मुझे मिल जाए, लेकिन आप फेमिनाइन को ना एक स्पेस देना पड़ता है। मस्कुलाइन को फेमिनाइन की क्वालिटी होती है कि वो एक मस्कुलाइन को एक जगह देती है, एक स्पेस देती है कि वो खुद आए। ये अलाउ करना होता है कि आप उन्हें खुद आने के लिए देंगे, कि वो आपके पास आए। तो वो आने के लिए जब आप जगह देते हो, तो पहले आपको वो गुण अपने अंदर लाने होंगे। वो प्यार भरा गुण, वो नर्चरिंग का, खुद की ग्रोथ करते रहने का, खुद को बाउंड्रीज सेट करने का, सेल्फ लव और सेल्फ केयर के साथ जीवन को जीने का, काम को आराम आराम से करने का, एक स्लो तरीके से जो रहता है ना इनर, मतलब कहीं भाग नहीं रहा है, कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, आराम से सरेंडर मोड में है। जो हो रहा है उसे होने दो, कोई कंट्रोल नहीं है आपको, ना सिचुएशन पे ना लोगों पे। जो हो रहा है आप बस उसे देख रहे हो, हील कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ना ही आपने कोई गोल बनाया है ऐसा एकदम कि मुझे एकदम हमेशा लॉजिक की सुननी है, बल्कि आपको हार्ट सेंटर से ज़्यादा ऑपरेट करना है। अब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको हमेशा ही ज़्यादातर ऑपरेट करना है हार्ट सेंटर से, लेकिन आपको हर वक्त जो डिसीजन होते हैं जीवन के, रोज़मर्रा के, वो ज़्यादा ऐसे ईगो से ऑपरेट होके नहीं करने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना हिसाब किताब, बिजनेस का हिसाब किताब नहीं करें, उसमें कहीं ईगो नहीं है, वो आपके प्रॉफिट के लिए है। लेकिन जहाँ कहीं आपका ईगो आ जाता है ना कि मैं छोटी हो जाऊंगी, मैं कैसे बात करूँ, ईगो से ना ऑपरेट होते हुए हार्ट से ऑपरेट होके अपने जीवन को जीने की कोशिश कीजिए। तब एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आपके अंदर एम्बॉडी होगी। सेकेंड, आपके लिए टिप देती हूँ कि आप ना थोड़ी स्लो बॉडी मूवमेंट कीजिए। स्लो बॉडी मूवमेंट मतलब डांस कीजिए, जिसमें ऐसे मूवमेंट हो जो आपके शक्ति तत्व को एक्टिवेट करे। आप यिन योगा भी कर सकते हो, मेरे पास वो भी अवेलेबल है। आप यिन योगा कर सकते हो ताकि आपकी वो शिव और शिव तत्व दोनों भी डीएमडीएफ एनर्जी बॉडी लेवल पे एक्टिवेट हो। लोग आते हैं, को अपनी तरफ बनाते हैं और चले जाते हैं, तो उसे एक बाउंड्री सेट कीजिए कि ये आपका दायरा है, आपको ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। तो ये कब होगा? जब आप खुद के बारे में जानेंगे, खुद के साथ बैठेंगे थोड़ा देर डेली और समझेंगे कि ये मुझे पसंद है, ये मैं चाहती हूँ, ये मुझे करना है। मैं एक टॉक्सिक माहौल में नहीं जीना चाहती हूँ, लेकिन मैं घर छोड़ के भी नहीं जा सकती। तो मैं घर में रहते हुए, सब लोगों के बीच रहते हुए, कैसे भी अपनी हीलिंग करके, बिना किसी से लड़ाई झगड़ा करते हुए जीवन में आगे बढ़ जाऊं। तो ये एक होता है कि मतलब एक तरीके से आपने हीलिंग भी कर ली, अपना काम भी हो गया, किसी से लड़ाई भी नहीं हुई, और आपकी चीजें धीरे धीरे थोड़े दिन बाद किसी सबको दिखने लगेगी, रिफ्लेक्ट होगा आपकी वो एनर्जी सब पे।
तो क्या हुआ, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर एम्बॉडी हुई। जैसे जैसे आपके अंदर चेंजेस आएंगे, आपकी चीज़ें हील होंगी, तो वो आप पूरे जगह प्रोजेक्ट करेंगे। वो आपकी रियलिटी बदलेगी। आपकी 3D रियलिटी क्या होगी? आपकी रियलिटी वो होगी कि आपको ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके फेवर में होंगे, जो आपसे प्यार करेंगे, जो आपका साथ चाहेंगे, जो आपको अच्छा समझते होंगे। तो ये फायदे होते हैं। मस्कुलाइन खुद आपके पास आएंगे, वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बैलेंसिंग होगा, आप दोनों के बीच एक अच्छा हार्मोनी रिलेशनशिप मेंटेन होगा और एक यूनियन रिलेशनशिप रहेगा। नेक्स्ट टिप है कि आप सारे तत्वों के साथ ना थोड़ा थोड़ा टाइम रहे, जैसे एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, खुले आसमान के नीचे रहिए, थोड़ा टाइम कभी तो जाइए नेचर में, थोड़ा टाइम बिताइए, ताकि आपके अंदर सारे एलिमेंट के गुण एक्टिवेट करे, आपके उस तत्व को, आपके फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करे। और वो एनर्जी बस आपको फील करनी है। तो नेक्स्ट मेरी टिप है कि आपको फील करना है। दुख हुआ, फील कीजिए, जाने दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि दुख आया तो आप ये क्वेश्चन करें, ये दुख क्यों आया, कहाँ से आया, चला क्यों नहीं जाता, मैंने क्या किया है। स्टॉप क्वेश्चनिंग लाइक दिस एंड जस्ट ग्रेसफुली उस दुख को महसूस कीजिए। ये उसने मुझे दिया, लेकिन अब मैं नहीं इसे लेना चाहती, तो ये प्यार से चला जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम ले लेते हैं। तो पहले अपने सेल्फ वर्थ को समझिए कि क्या कोई देगा तो मैं लूँगी, नहीं मैं नहीं लूँगी। मैं एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल बीइंग हूँ, कॉन्शियस बीइंग हूँ, और मैं अपने जीवन को एक उच्चतर लेवल पे जीना चाहती हूँ। तो वो तब लूँगी जब अपने हायर वैल्यू बनाओगे, वो स्टैंडर्ड सेट करोगे। आप क्या गलती करते हो, आप चाहते हो कि आपके डीएम से कम्युनिकेशन होता है, आप खुद नीचे बैक टू जीरो एनर्जी में आ जाते हो। वो खुद आपके लिए ऊपर उठेंगे, आपको उनके लिए नीचे गिरने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद आपके लिए ऊपर उठेंगे। उन्हें मौका दीजिए, उन्हें टाइम दीजिए, वो उठेंगे। अपनी साधना को ज़ीरो मत कीजिए उनके साथ लोअर वाइब्रेशन में जाके। तो ये मेरी लास्ट टिप थी। होप सो कि आपको इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिलेगी और आप अपना इनर वर्क और यूनियन एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे।